सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन बड़ा निवेश करने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 143 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा कर सकता है और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस राहत पैकेज के जरिए चीन अपनी सेमीकंडक्टर कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग पर सब्सिडी उपलब्ध करा सकता है। बीते अक्टूबर के दौरान अमेरिका ने चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद चीन ने सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। सर, चीन का ये नया पैकेज किस तरीके का है? चीन और अमेरिका के बीच चिप या सेमीकंडक्टर को लेकर अब सीधी टकराव शुरू हो गया है। पहला टकराव तो अपने अपने उद्योगों को ताकत देने के लिए है। संदर्भ यहाँ से इसका शुरू होता है कि जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सत्ता में आए थे, जो उन्होंने सबसे पहला लैंडमार्क बिल साइन किया था, वो अमेरिका में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए 52 से 53 बिलियन के आसपास की ग्रांट्स और अनुदान देने का बिल था, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। और इसके साथ 24 अरब डॉलर के टैक्स क्रेडिट दिए गए थे अमेरिका में नई चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्थापित करने के लिए। यानी वहाँ तक आते आते दुनिया मान गई, अमेरिका के उद्योगों को लग रहा था कि चीन पर निर्भरता एक सीमा से ज़्यादा नहीं चल सकती और उसे अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को तैयार करना होगा। जब अमेरिका सेमीकंडक्टर उत्पादन में पिछड़ा हुआ है, चीन उस मामले में काफ़ी आगे, ताइवान उसका सबसे बड़ा प्लेयर है। इसके बाद दूसरा जो कदम अमेरिका ने उठाया वो बहुत सारे ज़रूरी उपकरण और तकनीकों के निर्यात का था, जो चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग को मिलते थे। यानी तकनीकें और उपकरण तो अमेरिका में बनते थे, पर सेमीकंडक्टर चाइना में या ताइवान में बनते थे। इस निर्यात के रोक के बाद चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थोड़ा हिल गई है। हिल इसलिए गई है क्योंकि ये महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, महत्वपूर्ण मशीनें हैं, जिन्हें चीन को अभी अमेरिका से मिलने की कोई संभावना नहीं। यूरोप के भी कुछ सप्लायर हैं, अमेरिका के रास्ते पर वो भी चलेंगे और वो भी ये तकनीकें आपूर्ति नहीं करेंगे। ताइवान पर निर्भरता चीन की भी बहुत ज़्यादा है, तमाम खराब रिश्ते होने के बाद भी। इसलिए ये जो पैकेज आज जारी किया गया, जिसकी चर्चा हुई है 144 बिलियन डॉलर का, ये उन क्रिटिकल हिस्सों में जहां चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चीन में बड़ी है, पर ताइवान और चीन दोनों बड़े सेमीकंडक्टर उत्पादक है। पर जिन चीज़ों पर अमेरिका में निर्भरता है, उसके लिए कंपनियों को बड़े बड़े फिस्कल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और ऐसा चीन हाल फिलहाल के दशकों में शुभम पहली बार कर रहा है, जब उसने किसी एक खास उद्योग के लिए इतना बड़ा प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है, जिसको लेकर वो अपनी सेमीकंडक्टर कंपनियों को बढ़ावा देगा। इसके साथ एक और काम हुआ है कि अमेरिका की तरफ से सेमीकंडक्टर तकनीकों के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई गई है, चीन ने उसे WTO में चुनौती भी दी है। यानी अमेरिका को WTO के मंच से चीन अब वहाँ पर विवाद में भी खींच रहा है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर ये प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहे तो फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान होगा। सर, अब बात भारत और चीन की करते हैं। सीमा पर विवाद है, तवांग में दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो फिर से सुर्खियों में हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है, तत्काल बायकॉट चाइना पे आयात बंद कर देना चाहिए, ऐसी आवाज़ें उठने लगती हैं। ये समझने की ज़रूरत है सर कि आखिर हमारी निर्भरता चीन पर किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा है, कितना मुश्किल है इस निर्भरता को ख़त्म करना? हमेशा ये चर्चाएं, और हम इसको आज इसलिए ले रहे हैं कि तो संदर्भ चीन और अमेरिका के बीच चिपका है, पर भारत में लोगों के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड सबसे बड़ा सवाल है कि चीन दोस्त है या दुश्मन है। रणनीतिक प्रक्रियाओं में माना जाए तो चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ी कट्टर चुनौती है, और ये भारत के जो रणनीतिक डॉक्ट्रिन्स हैं उसके हिसाब से दिखाई देता है। पर अगर आप बाजार में देखें तो चीन शायद भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। तो अक्सर हम लोग अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि चीन से एक लड़ाई आप तवांग के या डोकलाम के पठार पर लड़ते हैं, पर उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई आप दिल्ली के चावड़ी बाजार में लड़ते हैं, जहां चीन सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। और यहाँ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि भारत की निर्भरता दुनिया के किसी और देश की तुलना में चीन पर बहुत गहरी है। बहुत सारे लोग ये सवाल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम चीन पर किन चीज़ों के लिए निर्भर हैं। और शुभम, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि हमारी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस चीन पर इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई है, उसका नतीजा हमारे सामने अभी आया है। जैसे गौर से देखें, भारत चीन से करीब 2021 में 26 बिलियन डॉलर के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करता है। 26 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट चाइना से आता है, और इसमें माइक्रो असेंबलीज हैं, इसमें छोटे पुर्जे हैं, इसमें डायोड्स हैं, इसमें ट्रांजिस्टर्स हैं, इसमें सेमीकंडक्टर जैसी दिखने वाली डिवाइसेस हैं, इसमें ट्रांसमिशन अपार्टस हैं, इसमें टीवी कैमरा है, इसमें कॉर्डलेस फ़ोन है, इसमें टेलीविज़न है, रेडियो रडार अपार्टस हैं। ये वो रणनीतिक इक्विपमेंट हैं जिनके को लेकर अमेरिका चीन की कंपनियों पर लगातार सवाल उठाता रहा है। लगभग
कुछ मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स तो भारत में ऐसे हैं जिनका 90% सप्लाई 90% सप्लाई चीन से हमारे पास आती है। अब ये निर्भरता भारत अपने पीएलआई के कारण भी और बाकी चीज़ों के कारण ख़त्म नहीं कर पाया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो टेलीविज़न सेट्स में है वहाँ पर भी 90% निर्भरता है हमारी। मशीनरी के स्तर पर जो कैपिटल गुड्स है, मशीनरी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती, $18 बिलियन का इंपोर्ट हम चीन से करते हैं मशीनरी का। और इसमें इंपॉर्टेंट मशीनरी, इसमें ऑप्टिकल राइडर्स हैं पंप्स हैं, वैक्यूम्स हैं, जो जरूरी औद्योगिक उत्पादन की जरूरी मशीनरी है, ये चीन से आती हैं। जो सबसे और गहरी निर्भरता जहाँ हो जाती, जिसका भारत तोड़ अभी तक नहीं निकाल पाया, वो है केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स की। $11 बिलियन के ऑर्गेनिक केमिकल्स हम आयात करते हैं और इसमें बहुत सारी दवाएं हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें अमीनो कंपाउंड्स हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजिक एसिड्स हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जिन पर हम को लेकर चीन पर फार्मा इंडस्ट्री, जो कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है, उसका बड़ी निर्भरता चीन के ऊपर है। इसी तरह से प्लास्टिक टॉयज़ भी हैं, इसी तरह से फर्टिलाइज़र का कच्चा माल भारत के लिए बड़ी निर्भरता है। तो अब अगर आप गौर से देखें, फाइबर ऑप्टिक, फोटो और टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको हम चीन से मंगाते हैं। जैसे से भारत में ईवी क्रांति होना शुरू हुई, हमारी निर्भरता बैटरी को लेकर चीन पर बढ़ती चली गई। जो हमारे यहाँ नई क्रांति हुई व्हीकल पार्ट्स को लेकर, इस पर बढ़ती चली गई। थोड़ा सा हिस्सा आयरन और स्टील का है। अगर आप ये पूरे प्रोडक्ट की प्रोफाइल देखें, काफ़ी लंबी प्रोडक्ट प्रोफाइल है, क्योंकि भारत और चीन का कारोबार ही काफ़ी बड़ा है। ये बताता है कि आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है घर में, या जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा चीन से आया हुआ, लगा हुआ ज़रूर है। सर, अब दूसरा सवाल, आत्मनिर्भर भारत की पूरी मुहिम की शुरुआत की, लगातार उस पर काम हो रहा है, उसके प्रयास कैसे रहे? उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ जिस पर चीन की निर्भरता कम हो सके हमारी? दूसरे तरह से देखते हैं, अगर आप भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार देखें, पिछले साल $125 बिलियन था। सारे तनाव के बीच डोकलाम में, लद्दाख में, तवांग के बाद भारत और चीन के व्यापार में कहीं कोई कमी नहीं आई। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में इतने अच्छे कारोबारी रिश्ते किसी के साथ नहीं। और उसमें भी जो इस साल का आंकड़ा है और भी चौंकाने वाला है। भारत का निर्यात चीन को घटा और चीन से भारत का आयात बढ़ा है, जो करीब करीब भारत का इंपोर्ट अगर ताजे आंकड़े में देखें तो $90 बिलियन के आसपास चीन का एक्सपोर्ट है भारत को। 89.66 बिलियन है, जो जनवरी से सितंबर तक का आंकड़ा हमारे पास है। तो जिन चीज़ों को लेकर चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की गई थी, वहां जहां से हमें थोड़ा निवेश मिला भी, वहां भी हम चीन पर ज़्यादा निर्भर हो गए। जैसे कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को देख लीजिए, भारत ने मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बढ़त तो हासिल की, पर उस बढ़त के पीछे खड़ा था चीन, क्योंकि चीन के कंपोनेंट्स के जरिए हम निर्यात कर रहे हैं। तो भारत ने जिन क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए जिन क्षेत्रों में आमंत्रित भी किया है, वहां भी चीनी कंपनियों ने बढ़त ली है। और इसलिए भारत का मोबाइल बाजार देखिए पूरी तरह से चीनी कंपनियों के हाथ में। तो ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी है, और समस्या इसमें जटिल समस्या यह है कि चीन अपनी औद्योगिक उत्पादन क्षमता के कारण इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, और उसके पास प्राइस को अंडरकट करने की, कीमतों को कम रखने की इतनी अकूत ताकत है कि भारत से वो एक तरफ रणनीतिक रूप से भारत को चुनौती देता रह सकता है, और उसके बाद भी वो भारत के बाजार के भीतर बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स में, बहुत जरूरी सेक्टर में प्रवेश बनाए रख सकता है, उसे बढ़ाए रख सकता है। चलिए, तो एक लड़ाई तो वहाँ है। एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण जोड़ने वाली, जो अभी संसद को जानकारी दी गई चीन की चर्चा के संदर्भ में, जो भी जानना जरूरी, जहां सरकारें दखल कर सकती। संसद को अभी सरकार ने बताया कि भारत की कंपनियों में 3000 से ज्यादा चीनी डायरेक्टर्स हैं, चीन के डायरेक्टर्स जो भारत की कंपनियों में काम कर रहे हैं। और भारत के सेक्टर्स के अलग अलग प्रोफाइल देखें तो आपको हर बड़े और प्रमुख क्रिटिकल सेक्टर में चीन की कंपनियों की मौजूदगी दिखाई देगी। और यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा, यही हमारा सबसे बड़ा असमंजस है कि हमें लड़ाई लड़नी कहाँ है। हमें लड़ाई तवांग में लड़नी है या अपने बाजार में लड़नी है। और जब हम अपने बाजार की निर्भरता चीन पर कम नहीं कर पाएंगे, तो चीन को नियंत्रित करना और कंट्रोल करना, और उसके जो डिज़ाइन हैं, जो कुटिल डिज़ाइन है, उन्हें कैसे रोका जा सकेगा, ये बड़ी दुविधा है जो जब भी चीन के साथ सीमा पर कोई तनाव होता है, तो ये सवाल हमारे दिमाग में, हमारे सामने घूम कर बार बार वापस आता है।